उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही कठिन छठ व्रत का समापन हुआ। व्रतियों ने छठ माता से जीवन मंगल की कामना की। लोक आराधना के 4 दिवसीय महापर्व डाला छठ के अंतिम दिन सोमवार को व्रती महिलाओं ने उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देकर कठिन व्रत का समापन किया। इस दौरान गंगा घाटों और वरुणा के किनारे, सरोवरों, कुंडों पर आस्था, परंपरा और उत्सव की अद्भुत छटा दिखी। लगातार 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखकर सूप व डलिया में फल के साथ ही माला, फूल, धूप बत्ती व दीपक सजाकर पूजन के लिए तैयार महिलाओं के चेहरे पर थकावट का भाव नहीं दिखा। छठ मैया के प्रति उनका विश्वास और आस्था देख साथ आई महिलाएं भी उनके प्रति श्रद्धा भाव दिखाती रहीं। व्रती महिलाएं छठ माई के पारंपरिक गीत गाकर भगवान सूर्य से उदय होने के लिए मनुहार करती रहीं। जैसे ही पूरब दिशा से भगवान सूर्य की लालिमा बिखरने लगी, बच्चे जमकर आतिशबाजी करने लगे। सूर्य की पहली किरण दिखते ही हर ओर हर हर महादेव व जय छठी मैया का उद्घोष होने लगा। वहीं जल में खड़े होकर व्रतियों ने आदिदेव भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। व्रती महिलाओं के साथ उनके परिजनों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर उनके प्रति आस्था जताई। गंगा तट के अलावा शहर और ग्रामीण अंचल के अन्य सरोवरों, तालाबों, कुंडों, जलाशयों पर व्रती महिलाओं ने विधि विधान से छठी मैया के पूजन अर्चन के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। व्रती महिलाओं ने अर्घ्य देने के दौरान भगवान भास्कर और छठी मैया से वंश वृद्धि और परिवार के मंगल की कामना की। अर्घ्य देने के साथ ही लोगों में प्रसाद लेने की होड़ मच गई। छठ पूजा का पर्व है। एक पूजा का समय खत्म हो चुका है। आप लोग बिल्कुल खाली किया जाता है। सूर्य भगवान और छठी मैया भाई और बहन है। इनका उगते सूरज और ढलते सूरज की पूजा होती है। सूर्य भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करें, हमारे देश और हमारे भविष्य को अच्छे बनाए रखें। हमारे बच्चे और हमारे परिवार के जो नवयुवक हैं सबको मनोकामना सिद्ध करें। जय छठी मैया। वहीं बड़ेका स्थित सूर्य सरोवर पर अद्भुत छटा देखने को मिली। व्रती सहित सभी लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए छठ समिति सूर्य सरोवर की ओर से विशेष प्रबंध किए गए थे। सरोवर रंग बिरंगे विद्युत झालरों से जगमग रहा। वहीं लोग बैंड बाजे की धुन पर नाचते झूमते सरोवर पर पहुंचे। इसके साथ ही छठ मैया की कृपा से जिन लोगों की मनौती पूरी हुई वे दंडवत करते पहुंचे। हर ओर से छठ माता की महिमा का बखान करते पारंपरिक गीत गूंजते रहे। व्रती धूप दीप जलाए हाथ जोड़े आदिदेव भगवान सूर्य से उदित होने के लिए प्रार्थना करती दिखीं। वहीं जैसे ही आसमान में लालिमा छाई, भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का क्रम शुरू हो गया। विभिन्न प्रकार के पकवानों और फलों से सजे सूप से अर्घ्य देकर व्रतियों ने भगवान सूर्य से अपनी बहन छठी देवी को प्रसन्न करने का अनुरोध किया। लोक धारणा है कि भाई को खुश करने पर बहन स्वतः ही प्रसन्न हो जाती हैं। ये एकमात्र लोक पर्व है जिसमें बेटों के साथ बेटियों के सुमंगल के लिए व्रत रखा जाता है। छठ मैया की कृपा से सकुशल व्रत संपन्न होने पर व्रती महिलाओं में काफी उत्साह रहा। छठ पूजा मनाया जा रहा है। इस पर्व को बहुत अच्छे से मनाया जाता है और सारी महिलाएं मिलकर घर परिवार के लिए पूजा किया जाता है, अपने बच्चों के लिए किया जाता है और ये बनाए हुए खुशी उल्लास से मनाया जाता है। और यहाँ पे सभी महिलाएं मिलकर पूजा पाठ करती हैं और माँ का भजन गाती हैं और रात में भोर में अर्घ देने भोर में आती हैं और रात में भी अर्घ देती हैं और सूर्य भगवान का कोटि कोटि नमन करती हैं और छठ माता के प्रसाद एक दूसरे को समर्पित करती हैं और देती रहती हैं। ये छठ पूजा का महत्व। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? हम लोग बनारस के रहने वाले हैं। बनारस में कहाँ से? अच्छा, आज क्या क्या चढ़ता है? प्रसाद, फल, जिसके पास सब चढ़ा सकते हैं। परिवार में कितने लोग व्रत हैं? परिवार में मेरी माँ व्रत है, अपने बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है, महिलाएं व्रत रखती हैं और सारे मम्मी पापा भाई बहन मिलकर अर्घ देते हैं। कितने सदस्य लगभग आए होंगे आपके घर से? मेरे घर से 7 लोग आए हैं। इसी कड़ी में काशी के गंगा घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान हर ओर सिर्फ लोगों का हुजूम ही नजर आ रहा था।
रंग बिरंगे विद्युत झालरों से सजावट, छठ माता के गूंजते गीत हर किसी को लुभा रहे थे। व्रतियों ने छठ मैया का मनुहार करते हुए उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ दिया। इसके साथ ही अखंड सौभाग्य की कामना के साथ इनसे जो भी हम लोग मांगते हैं, जो भी पूजा करते हैं, वो ये पूरा करती हैं। इनकी शक्ति अपरंपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। अच्छा, ये घर पे जो व्रत रहा जाता है कठिन पालन से, यहाँ के जो प्रसाद बनते हैं, कैसे आप लोग 3 दिन
ये हम लोग शुरू करते हैं लौकी चावल से, फिर उसके बाद हम लोग रात को मम्मी लोग जो होता है बसियौरा खा के व्रत रहती हैं। फिर उसके बाद सुबह में ये लोग कुछ खा पी के फिर व्रत शुरू करती हैं। फिर व्रत शुरू करने के बाद पूरा दिन भर निर्जला रहती हैं। जिस दिन हम लोग इन लोग व्रत शुरू करती हैं उसी ही दिन पूरा सुबह में उठ के साफ़ सफाई अच्छे से करके सब कुछ करने के बाद पूरा वो ठेकुआ बनता है, पूरा प्रसाद बनता है, चावल का लड्डू बनता है, ये सारा कुछ बनता है, पूरी बनता है। ये अर्घ देते टाइम क्या मान्यता ये है कि सूर्य भगवान जो है हम लोगों के लिए वो एक तरह से सोलर पावर है, तो उसी अकॉर्डिंग हर चीज़ जब भी हम लोग चाहे जल दे चाहे अर्घ हम लोग जब भी देते हैं जल ही देते हैं, अर्घ उसको बोला जाता है। ठीक है, मान्यता ये है कि जब सूर्य भगवान उगते हैं तो उनको देखते हुए लोग अपने व्रत को तोड़ते हैं। तो इसके पीछे मान्यता इतना हमको पता नहीं है इस बारे में। मतलब मन्नत क्या है? मन्नत माना गया है कि कोसी भर हाँ, यही होता है। मतलब जो परिवार होता है हम लोगों का, पूरी फैमिली होती है, वो अच्छे से मतलब आगे बढ़े, उनकी स्वास्थ्य जो है अच्छी रहे और उनका सब कुछ मतलब बढ़िया से बीते। और मेरी माता जी करीब 20 सालों से छठ माँ का व्रत कर रही है। मान्यता ये है कि गंगा मैया की और सूर्यदेव की इसमें पूजा की जाती है। जैसे कि आप अभी यहाँ का दृश्य देख सकते हैं कि सभी सूर्यदेव की आराधना कर रहे हैं। मन्नत मांगी जाती है। सभी से निवेदन है कि जो लोग भी अर्घ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं माँ गंगा के जलस्तर में सूर्य को शांति बनाए रखें, क्योंकि कोविड के बाद तो ऐसा हो गया कि सबके लिए बस यही मांगना है कि सब स्वस्थ रहें और शांति बनाए रहें। सभी श्रद्धालुओं पे नजर बनाए रखें कि कोई भी व्यवस्था किसी बहुत भी अच्छी है। प्रकार का जैसे कि आप देख सकते हैं आगे गंगा की जी ओर ना बहुत जाए। ऊपर आई हुई हैं, अभी लेकिन भी यहाँ के जो भी प्रस्थान आयोजित लोग कर रहे हैं हैं उन्होंने बहुत गंगा अच्छे के से सारा जलस्तर में अरेंजमेंट किया है आप और लोग किसी को कोई प्रॉब्लम इस नहीं है। बात का सब अपने ध्यान आप रखें में कि बहुत आप लोग अच्छे से पूजा बैरिकेडिंग कर के रहे हैं। आगे मैं महमूदगंज से, और पहले दिन एक बड़ा व्रत कठिन वाला है। पहले दिन लौकी और चावल खाते हैं, दाल, और दूसरे दिन लोहड़ा खाते हैं, खीर और रोटी खाते हैं, और उसके दूसरे दिन बिल्कुल निराजल रहते हैं, और फिर उसके दूसरे दिन आके अर्घ देके फिर जाके घर में पारण उरण करते हैं। माँ छठ क्या महत्व रहती है? क्या महत्व है? महत्व ये है कि ये करने से हर चीज घर में धन दौलत परिवार सबके लिए किया जाता है, धन धान के लिए किया जाता है, हर तरह से ये हम लोग को। छठ मैया से क्या कामना करती है देश के लिए, घर के लिए? हाँ, देश के लिए, सारे हमारे देश अच्छे से रहे, और जैसे हम लोग सब एकजुट होके रहें, हिंदुत्व का हमारा बढ़ाते रहें। जैसे मोदी जी ने हिंदुत्व को हम लोग बढ़ाते रहें, और ऐसे ही भगवान हम लोग को शक्ति दे। हमेशा हम लोग ऐसे ही कामना करते, छठी माता पूजा करते रहें। इसी क्रम में सारंगनाथ छठ पूजा समिति द्वारा छठ पूजा का विशेष आयोजन किया गया। डाला छठ के अवसर पर सारंगनाथ मंदिर प्रांगण के पोखरे में हजारों की संख्या में व्रत रहने वाली महिलाओं ने उगते सूर्य को अर्घ देकर उनकी पूजा की। समिति द्वारा आए हुए सभी श्रद्धालुओं को दूध की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई और सभी में प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर विपिन पांडे, मनोहर यादव, अभिषेक पांडे, धीरज शुक्ला, सुभाष सिंह समेत दर्जनों पदाधिकारी व कार्य
पिछले कई सालों से यहाँ सारंगनाथ शिव मंदिर के इस प्रांगण में छठ पूजा का आयोजन छठ पूजा समिति के द्वारा किया जाता है और छठ पूजा समिति ने बहुत ज़्यादा जो भी यहाँ आयोजन में हो सका है अपने से किया है। यहाँ के क्षेत्रवासियों का बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिलता है और उत्तर भारत के इस महत्वपूर्ण त्यौहार को यहाँ पर व्रत के लिए आते हैं। वो गाजीपुर बलिया के होते हुए पूरे पूर्वांचल क्षेत्र से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ जो आप कुछ जो भी छोटी मोटी त्रुटियां पा रहे हैं वो आपको नहीं मिलेगा। और हम यही छठी मैया से आग्रह भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं, उगते सूरज को और डूबते सूरज को अर्घ देने के साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है और अंत होता है। हम सूर्य देवता से ये प्रार्थना करते हैं कि हमारे समस्त जनजीवन का जो भी मनोकामनाएं हैं उसे पूर्ण करें। हम 35-36 साल से छठ कर रहे हैं और छठ मैया से जो मन श्रद्धा से अगर मांगता है छठ मैया पूरा करती है, निश्चित रूप से पूरा करती हैं। बाल बच्चे सबको सुखी रखती हैं। छठ मैया बिहार से आई हैं और यूपी पूरे पूर्वांचल में पूरा छठ मैया भर गई हैं। ये छठ मैया बहुत बड़ा छठ मैया का महिमा है। 4 दिन का व्रत बहुत कठिन व्रत है। हे छठ मैया सबके सुखी रखी। जय छठ मैया। छठी मैया का व्रत किए हैं। ये छठी मैया का व्रत बहुत ही महान है और छठी माई के कृपा से सबका मनोकामना पूर्ण होता है। सब सुखी रहें, भगवान सबका रक्षा करें। बोलो छठ मैया की जय। आप ये छठ की पूजा कर रही हैं, क्या इसका महत्व आपको? हम 25-30 साल से इस व्रत को कर रहे हैं। इस व्रत की बहुत महिमा है। इस व्रत को करने से बहुत 4 दिन का व्रत रहता है और इस व्रत को करने से कुछ पता नहीं चलता है। इनकी इतना शक्ति रहती है छठी मैया की, बहुत अच्छे से पूरा हो जाती है और भगवान सबको अच्छा से रखते हैं और सबका पूरा करते हैं मनोकामना। बोलो छठ मैया की जय। मैं ऋषि नारायण श्री सारंगनाथ छठ पूजा समिति का अध्यक्ष। हमारे वाराणसी जिला में बिहार से चलकर आए, जो कि आज हमारा बिहार नहीं हमारा यूपी में भी मान्यता बढ़ गई है और हमारे जो कॉलोनी में अगर अगल बगल के लोग जो भी बसे हुए हैं हमारे छठ पूजा के लिए यहाँ पर हमारे श्री सारंगनाथ ये मंदिर पर आते हैं शिव कुंड के दरबार में और हम लोग उनको बहुत ही अच्छी व्यवस्था देते हैं। जैसे हम लोग साफ सफाई वितरण किया जाता है। यहाँ पर लाइट झालरों से पूरी भरपूर सजावट की जाती है और जहाँ कोई दिक्कत होती है हम लोग उसको सदैव करने के लिए हमारे समिति के सभी पदाधिकारी व सदस्यगण हमेशा तैयार रहते हैं। इसी कड़ी में रामनगर में भी सूर्योपासना के महापर्व डाला छठ की धूम रही। भोर से ही लोग घाटों के किनारे एकत्रित होने शुरू हो गए। ढोल नगाड़े के साथ छठ माता के गीत पर लोग नाचते झूमते पूजन स्थल पर पहुंचे। बेदी पर दीपक जलाने के साथ ही उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया और छठ माता से जीवन मंगल की कामना की गई। भारतीय जनता पार्टी के रामनगर के वरिष्ठ नेता श्री राजकुमार चौहान अमित जयसवाल जी की तरफ से सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी रामनगर के युवा नेता कुलदीप चौहान बम्बारी की आज मैं खड़ा हूँ रामनगर के बलुआ घाट में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज ये सूर्योपासना का ये महापर्व डाला छठ अपने पूरे शबाब पर है और ये घाट पर श्रद्धालुओं का रेला बढ़ पड़ा है और ये जनसैलाबी कहा जाएगा। ये भक्ति और आस्था और श्रद्धा का महापर्व डाला छठ जो कि आज पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। इसकी एक अलग पहचान बन गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे सारी महिलाएं आधे पानी में खड़े होकर अपने इष्ट देव सूर्यदेव
के आसमान में उदय होने की प्रतीक्षा कर रही है। वास्तव में कितना कठिन ये पर्व होता है डाला छठ का ये महापर्व। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष राज, रामनगर। ये डाला छठ पे आप क्या कहना चाहेंगे? डाला छठ पे छठ माँ को मैं प्रणाम करता हूँ और देशवासियों को डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। किसकी पूजा करने यहाँ गंगा तट पे आएंगे? छठ माता की। तो किसको जो है कि जल अर्पण कर रही हैं? वहीं डाला छठ पर एक तरफ जहां गंगा घाट पर अपार भीड़ दिखी तो वहीं दूसरी तरफ काफी लोगों ने अपने घर की छतों पर बनाए गए कृत्रिम जलाशय से सूर्य भगवान को अर्घ देकर कठिन व्रत का समापन किया। इसी कड़ी में विशेषरगंज में स्थित एक मकान की छत पर व्रती महिला स्मृति जायसवाल ने सपरिवार कृत्रिम जलाशय बनाकर छठी मैया का पूजन किया। व्रती महिला ने अर्घ देने के दौरान भगवान भास्कर और छठी मैया से वंश वृद्धि और परिवार के मंगल की कामना की। छठ की व्रत किया था, आज मेरा व्रत पूरा हुआ, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। यह व्रत मैंने अपने परिवार के सुख शांति और खुशहाली हो इस वजह से रखा था। मैं चाहती हूँ कि ना मेरे बच्चे स्वस्थ हों और खुश रहूं। इस वजह से मैं एक माँ होने की ना वजह से मैंने ये व्रत रखा था, जिसके लिए मुझे बहुत 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 खुशी